नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम लोग मध्य प्रदेश के पर्यटन से जुड़े जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हिंडोला महल कहाँ स्थित है। आपको बताना है साथियों कि हिंडोला महल कहाँ स्थित है। ओरछा में है, मांडू में है, ग्वालियर में है या फिर फतेहपुर सीकरी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो पर्यटन होते हैं ये मान के चलिए कि एक या दो क्वेश्चन पर्यटन से निश्चित रूप से आते हैं। तो आपको बताना है कि हिंडोला महल कहाँ है। ओरछा में है, मांडू में है, ग्वालियर में है, फतेहपुर सीकरी में है। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मांडू। याद रखिएगा, हिंडोला महल जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में स्थित है। मांडू के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि यह जो स्थल है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है। आपको बताना है साथियों, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है। बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर या फिर धार। ठीक है, असीरगढ़ किला बताना है आपको कहाँ है। इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अकबर की जो विजय अभियान था उसकी अंतिम विजय यहाँ पे हुई थी असीरगढ़ के किले में। तो बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर और धार। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुरहानपुर। याद रखिएगा, विभाजन से पहले खंडवा जिले में आता था, लेकिन खंडवा से क्या हुआ कि हमारा जैसे ही बुरहानपुर अलग बना है तो यह बुरहानपुर के हिस्से में आ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है सोनागिरी के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। शिवपुरी में है, टीकमगढ़ में है, दतिया में है या फिर ग्वालियर में। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं बताएं आप लोग। शिवपुरी, टीकमगढ़, दतिया या फिर ग्वालियर। तो याद रखिएगा साथियों, सोनागिरी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो दतिया में है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो मंदिर है इनकी संख्या लगभग 100 है। ठीक, मध्य प्रदेश के दतिया में एक ऊंची पहाड़ी पर ये स्थित है। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको बताना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है। बताएं आप लोग, आंसर क्या होगा। ओरछा, मैहर, खजुराहो या फिर मांडू। क्या आंसर होगा साथियों इसका। ओरछा, मैहर, खजुराहो या फिर मांडू। बताएं आप लोग, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो इसका सही आंसर है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल राजाओं ने इन मंदिरों को बनवाया था। 3 समूह में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें खजुराहो में तो 64 योगिनी मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, आदिनाथ है, पार्श्वनाथ मंदिर। ये सब कहाँ पे हैं, यह खजुराहो में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है। आपको बताना है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ नगरी है। बताना है आपको, सिवनी में है, बैतूल में है, सागर में है। ठीक, बताइए आप लोग, मुक्तागिरी कहाँ पर है ये। सिवनी, बैतूल, दतिया या फिर सागर। मुक्तागिरी, याद रखिए मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ स्थल है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मुक्तागिरी जो है साथियों वो बैतूल जिले में है। कहाँ पे है, बैतूल जिले में है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, सोनागिरी कहाँ पढ़ा था हमने, दतिया में। इसके साथ याद रखिए गोमटगिरी आता है जो कि इंदौर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। बताना है आपको, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। खजुराहो का मंदिर है, तेली का मंदिर है, भैरव का मंदिर है या फिर नचना का मंदिर है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए आप लोग, दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर। तो साथियों याद रखना है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तेली का मंदिर। याद रखना, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहाँ पे 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, और इस दुर्ग में जो है राष्ट्रकूटों ने क्या किया था, दक्षिण भारतीय शैली का जो है वो तेली का मंदिर बनवाया। ग्वालियर में साथियों याद रखना सास बहू का मंदिर भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश के किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। धार जिले का, असीरगढ़ का, चंदेरी का या फिर मंदसौर का दुर्ग। किस किले है ना, आपको याद रखना मध्य प्रदेश में यहाँ पे जिला नहीं किला है। मध्य प्रदेश के किस किले का
जौहर कुंड प्रसिद्ध है? जिले की जगह आप लोग किला कर लेना यहाँ पे, धार किले का, असीरगढ़ का, चंदेरी का या फिर मंदसौर का। तो साथियों याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा चंदेरी। ठीक है ना। 11वीं शताब्दी में निर्मित जो चंदेरी जो कि अशोकनगर जिले में है, इसका जो किला है जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में, मैं आपको बताना है कि इसमें से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है ना। आपको क्या बताना है यहाँ से साथियों, आपको ये बताना है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया? मंदसौर का, नरवर का, मंडला का या फिर गिन्नौरगढ़ का। तो किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया साथियों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदसौर, याद रखिएगा। ठीक है। ये 14वीं शताब्दी में बना है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर में बनवाया था। यहाँ से आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, मंदसौर का जो प्राचीन नाम था वो दसपुर था। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, खजुराहो के मंदिर कितने समूह में बटे हैं? पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको ये बता चुका हूँ। खजुराहो के मंदिर कितने समूह में बटे हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, याद रखिए खजुराहो के जो मंदिर हैं वो 3 समूहों में बटे हुए हैं। ठीक है। पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह तथा दक्षिणी समूह। हमारा 10वां क्वेश्चन है आज का, भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? गोमतीगिरी, पावापुरी, कुंडलगिरी या फिर सोनागिरी। आपको बताना है भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोमतीगिरी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गोमतीगिरी जो है वह इंदौर में स्थित है। ठीक। हमारा 11वां क्वेश्चन है आज का, प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान पर भूगोल को समझा था? पहली बार हिंदुओं ने भूगोल को कहाँ समझा? बताइए आप लोग, गोपाल मंदिर, यशोदा मंदिर, महाकाल मंदिर या फिर मंगलनाथ मंदिर। ठीक है साथियों। तो हिंदुओं ने सबसे पहले भूगोल को जो समझा था वह मंगलनाथ मंदिर में समझा। ऑप्शन डी इसका सही है। मध्य प्रदेश में मंदिरों का नगर कहे जाने वाला जो उज्जैन है वहां पे यह मंगलनाथ मंदिर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, संदीपनी आश्रम कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा फेमस है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। उज्जैन में है, इंदौर में है, ओमकारेश्वर में है या फिर महेश्वर में है। तो संदीपनी जो आश्रम है आपको आंसर भी पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है जहाँ पर आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम तथा उनके मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। याद रखिए यहाँ पे एक बहुत पुराना बट वृक्ष भी है जो प्रलय के समय भी अमर था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ है? जबलपुर में, ग्वालियर में, मंडला में या फिर धार में। आप लोग आंसर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ है? जबलपुर, ग्वालियर, मंडला या धार। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जबलपुर में है ये। ठीक है। मदन महल जबलपुर नगर जो है वहाँ पे एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है। 1200 ईस्वी में गौड़ राजा मदन शाह ने इस महल का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, जय विलास महल कहाँ पर है? जबलपुर में है, रायसेन में है, अजयगढ़ में है या ग्वालियर में है। जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, रायसेन, अजयगढ़ या ग्वालियर। तो साथियों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वालियर में है ये। जय विलास महल कहाँ पर है साथियों? यह ग्वालियर में है। ठीक है। ग्वालियर के जो राजा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया थे उनका निवास जो है जय विलास महल कहलाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? बताना है। काबुल में है, ग्वालियर बेहट में है, मैयर में है या फिर जबलपुर में है। आपको बताना है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ग्वालियर एवं बेहट। आप जानते हो संगीत सम्राट तानसेन है, इनका वास्तविक नाम जो है वो रामतनु पांडे था। यह अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। याद रखना आपको, ग्वालियर और बेहट में इनका मकबरा बना हुआ है और ये जो है मुगल स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह है? मोहम्मद गौस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। तो मोहम्मद गौस का जो मकबरा है आपको बताना है ग्वालियर, मांडू, पीरखेड़ी या फिर भोपाल। तो मोहम्मद गौस का जो मकबरा है साथियों वो ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है। कहाँ बना है? ग्वालियर बना हुआ है।
आपको याद रखना मोहम्मद गौस जो है वो अकबर के समकालीन थे और सूफी फकीर इनको कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? देखा होगा आपने लास्ट टाइम पीएससी में से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जो प्राचीन भारत से या प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है साथियों? चैन सिंह की, रानी सांख्या राजे की, रानी दुर्गावती की, या फिर इनमें से कोई नहीं? मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानी दुर्गावती। याद रखिएगा आप लोग, गोंड वंश की वीरांगना जो रानी दुर्गावती थी, इन्होंने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए महावत से कटार छीनकर है ना अपने पेट में घोंप ली थी। उनकी समाधि जो है जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर एक ग्राम है बरेला, वहां पे स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? सिंधिया वंश, होलकर वंश, परमार वंश, या फिर गौड़ वंश? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंधिया वंश के 2 व्यक्तियों की यहाँ पर समाधि स्थित है। आपको जानकारी होगी साथियों कि जो महारानी सांख्या राजे सिंधिया थी तथा महाराज माधवराज सिंधिया थे, इनकी समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की। 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा था? आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के जो ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा था? टंट्या भील ने, भीमा नायक ने, सादत खान ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भीमा नायक। याद रखिएगा भीमा नायक को निमाड़ क्षेत्र में रॉबिन हुड की संज्ञा भी दी गई थी। हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? बताना है आपको मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए, 52 किलों के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए? तो बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में जो 52 गजा है वो क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए, 52 किलों के लिए, या फिर इनमें से सभी? तो साथ ही उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, आदिनाथ की मूर्ति के लिए। याद रखिएगा जो 52 गजा है बड़वानी जिले में स्थित है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। हमारा आज का 21वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? मंदसौर में है, रतलाम में है, दतिया में है, या फिर उज्जैन में है? बताएं आप लोग पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? ठीक, तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ऑप्शन ए सही है, मंदसौर में स्थित है। मंदसौर में जो है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा ये जो मंदिर है नेपाल की राजधानी काठमांडू के मंदिर की आकृति में बना है। ठीक है साथियों, हमारा आज का 22वां क्वेश्चन है, पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थापित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैतूल में है, सोनकच्छ में है, दतिया में है, या फिर इंदौर में है? पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है साथियों? बैतूल, सोनकच्छ, दतिया, या फिर इंदौर? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, दतिया पर है। ठीक है, दतिया में जो है बगलामुखी पीताम्बरा पीठ स्थित है, हिंदुओं का बहुत ज़्यादा प्रमुख धार्मिक स्थल है। और हम आज का हमारा 23वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा आज का 23वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल की खोज कैप्टन वार्टन ने की थी। आपको बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है जिसकी खोज कैप्टन वार्टन ने की थी? पचमढ़ी, मांडू, भेड़ाघाट, या फिर अमरकंटक? बताएं साथियों किस स्थान की खोज जो है कैप्टन वार्टन ने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, हम लोग जानते हैं। इसकी खोज जो है सन 1858 में कैप्टन वार्टन ने की थी। पचमढ़ी में आप लोग जानते हो चौरागढ़, बड़ा महादेव, पांडव गुफा, जटाशंकर, बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल यहाँ पर अच्छे स्थापित हैं। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई है साथियों? दतिया में, ग्वालियर में, झांसी में, या फिर शिवपुरी में? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई है? दतिया, ग्वालियर, झांसी, या फिर शिवपुरी? तो साथियों आपको जानकारी भी है, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, कि 1857 की क्रांति में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी रानी लक्ष्मीबाई की। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों,
ग्वालियर के किले में गुजरी महल एवं मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ग्वालियर का जो किला था वहाँ पे गुजरी महल और मान मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, जय सिंह ने, वीर सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों इसका आंसर? ग्वालियर के किले में गुजरी महल एवं मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राजा मानसिंह। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर दुर्ग है उसमें गुजरी महल, मान मंदिर, हाथी की विशाल प्रतिमा है जिसे राजा मानसिंह तोमर ने सन 1486 से 1516 के मध्य में निर्मित करवाया था। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, यह आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।